हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का जब से एग्ज़ाम रद्द हुआ है ना, तो तब से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारी टेंशन चल रहे हैं कि अब एग्ज़ाम रद्द होने के बाद वो पेपर कब होगा और होगा भी या नहीं होगा। तो हम अगर अभी से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, तो हो सकता है एग्ज़ाम आने तक हम लोग भूल जाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही है, बहुत सारी टेंशन हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एग्ज़ाम रद्द हुआ है, ठीक है? तो रद्द होने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करवाया जाएगा, है ना? और अगर एग्ज़ाम रद्द नहीं होता तो फिर हो सकता था जो मेहनत किए हैं स्टूडेंट उनका सिलेक्शन नहीं होता। इस वजह से आप लोग पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको तैयारी करने का एक अच्छा चांस मिल गया है। उनको अगर किसी ने ये टारगेट बनाया है कि 2024 में उनको जॉब लेनी है, तो 2024 में उनको जॉब लेनी है तो उसे 25 नहीं बनने दीजिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बस ये है कि थोड़ा-सा डिले हो गया है। हो सकता है एग्ज़ाम में अभी 2 महीने का टाइम ले लें, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन में अभी चुनाव करवाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है और इतना जल्दी एग्ज़ाम करवाने का मतलब ये है कि फिर से हो सकता है पेपर लीक हो जाए और फिर से रद्द हो जाए। इससे अच्छा तो यही है ना कि थोड़ा-सा डिले हो लेकिन अच्छे से एग्ज़ाम हो। इस बार पेपर लीक ना हो और एग्ज़ाम रद्द होने का भी कोई चांस ना हो, है ना? इसीलिए ठीक है, 2 महीने का हम लोगों के पास टाइम है अभी। इलेक्शन होते ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब हम लोगों का एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो इस 2 महीने को आप है ना पढ़ाई के लिए अपने पढ़ाई को इतनी अच्छी मजबूती प्रदान कीजिए ना, ताकि आपको 2024 में ही आपको सिलेक्शन लेनी है। जैसे कि मैंने खुद ने भी यही सोच रखा है कि मुझे 2024 को 2025 नहीं बनने देना है और मुझे 2024 में किसी भी कीमत पे एक सीट लेनी है, ठीक है? तो आप उसी तरीके से अपना टारगेट बनाइए और अपने टारगेट को फ़ॉलो कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि मेरा एग्ज़ाम अब इतना लेट हो गया है, तो अभी से पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम तक भूल जाएँगे। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, तो आप कई स्टूडेंट को देखते होंगे कि कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फिर आप ये 2 महीने में कहाँ से आप ये सोच रहे हैं कि ना अभी से पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम तक भूल जाएँगे। 2 महीने कितना टाइम होता है फ्रेंड्स। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीज़न कीजिए, अपने जो पढ़ा है उसको मतलब अच्छे से जितना हो सके ना ऐसा पढ़ाई कीजिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्ज़ाम में, है ना? जितना मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही मैं खुद भी मोटिवेट होने की पूरी कोशिश करती हूँ। और क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, हो सकता मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो किसी दिन ना ऐसा होता है कि मुझे पढ़ने का टाइम कम मिलता है और काम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैं एक टारगेट बनाती हूँ कि आज मुझे इस काम में कितना टाइम देना है। अगर मेरे घर में होता है कि आज मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मिल गया है करने के लिए, ठीक है? तो मैं उस काम को करती हूँ तो पढ़ाई में कम टाइम दे पाती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि अगर मुझे इस काम को आधे घंटे का काम है तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि ठीक है, आधे घंटे में इसको निपटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? जैसे कि अभी मुझे खाना बनाना था, तो मैंने सोचा था कि 45 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लूँगी खाना, और मैं 45 मिनट से पहले 40 मिनट में मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया था और मैं फटाफट से। और जब मैं टारगेट बनाती हूँ ना, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए ना ऐसा लगता है कि बॉडी में अपने आप एक अजीब-सी एनर्जी आ जाती है और इतना जल्दी-जल्दी कंप्लीट करती हूँ ना, इतना जल्दी-जल्दी, इतना फुर्ती आ जाता है शरीर में कि क्या ही बताऊँ। इसीलिए आप लोग भी छोटा-छोटा टारगेट बनाइए और उस टारगेट के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए और काम कीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, पर डे आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। जैसे कि मैंने ये सोच रखा है कि मुझे 5 से 6 घंटे कम पढ़ाई करनी है तो करनी है, ठीक है। ये होता है कि हाँ, किसी-किसी दिन मुझे है ना टाइम नहीं मिल पाता है दिन में, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ठीक है, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला तो रात में तो मिलेगा ना, रात में तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, नींद है तो नींद पे काबू करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नींद को कैसे भगाना है, नींद को कैसे मारना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बस रात को अपना समझिए और रात में लग जाइए अपने पढ़ाई में, अपने टारगेट को पूरा करने में, ठीक है। और
तो होना ही है, बस ये है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। तो डिले हो रहा है तो एग्ज़ाम तो होगा ही, बस अपने तैयारी को अच्छे से अच्छा मतलब इतना अच्छा कर लीजिए ना कि बस इस बार आपको जॉब मिले ही मिले, ठीक है। आज मुझे दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, तो मैं बस 4 घंटे ही टाइम निकाल पाई थी पढ़ने के लिए। लेकिन उस 4 घंटे में भी मैंने जो टॉपिक डिसाइड कर रखी थी कि मुझे ये पढ़ाई करनी है और ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, वो मैंने किया था, ठीक है। और मेरे साथ ये भी होता है कि मैं जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है और एसएसटी में भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री और पॉलिटी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ अपने मेन सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री और पॉलिटी पे। और जो जीके जीएस का पेपर है उस पे भी करती हूँ, पर डे नहीं हो पाता है लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आज दिन में 4 घंटे पढ़ाई की थी, फिर मैं है ना मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम था, इस वजह से मैं दिन में 4 घंटे ही आज पढ़ाई कर पाई थी। और उसके बाद मैं नाइट में जब काम करने के बाद सब कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। जब मैं पढ़ने बैठी तो वहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो उसको सुलाना था, और जब तक उसको सुलाती नहीं हूँ जब तक मैं उसे नहीं सुलाती हूँ ना तब तक वो सोती नहीं है। इसीलिए मैं उसको सुलाते सुलाते मैं थोड़ा सा वीडियो भी देख रही थी और उसको सुला रही थी, और वो सो गई है। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी 9:30 बजे, और अभी 9:30 बजे से लेके मैं अभी देखिए आप लोग मैं कब तक पढ़ाई करती हूँ। बस ये है ना कि मैंने ये सोचा ना कि मुझे अगर आज कम ही टाइम मिला है, लेकिन उस कम टाइम में भी जितना भी टॉपिक मैंने डिसाइड किया है उस टॉपिक को मैं अच्छे से कंप्लीट करूं। अगर मैं कुछ रिवीजन भी कर रही हूँ तो मैं अच्छे से रिवीजन करूं। तो यहाँ पे मैं ना पॉलिटी पढ़ी थी, और पॉलिटी के बाद मैंने ज्योग्राफी देखा था जीके जीएस के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी भी है ना, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और मैथ हो गया। इस बार मैंने ये सोचा है, पिछली बार क्या हुआ था ना एग्ज़ाम में कि मैं मैथ ज़्यादा नहीं पढ़ के गई थी, तो मैथ में मेरे नंबर बहुत कम आए थे जीके जीएस में और साइंस में भी। तो इस बार मैंने सोचा है कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक है ना, तो अब एग्ज़ाम में टाइम है, एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, तो मैं उस टॉपिक को भी कंप्लीट करूँ जो मेरा टॉपिक कम मतलब वीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जीके जीएस का जो पार्ट है उस पे मैं अच्छे से फोकस करूँगी और अच्छे से पढ़ के इस बार मैं एग्ज़ाम दूँगी। तो इसीलिए मेन पेपर के साथ साथ मैं जीके जीएस पे भी इस बार फोकस कर रही हूँ। अब देखते हैं एग्ज़ाम में कैसा होता है। वैसे मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि अगर किसी को पता हो कि टेस्ट कैसे दें हम लोग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो उस टाइप का क्वेश्चन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पब्लिश किया है वैसा बुक। क्योंकि पहले तो मैं ना जो भी होता था रुक्मणी पब्लिकेशन का, वो मैं फ़ॉलो करती थी। लेकिन अभी ऐसा कोई लॉन्च नहीं किया है जो अभी का लेटेस्ट पैटर्न पे हो। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। तो अभी हो गए हैं 12:30, 12:15।